हेलो एवरीवन, मैं विक्रम कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्कूलर्स कंसेप्ट के ऊपर स्वागत करता हूं। डायग्राम क्वेश्चन सीरीज के अंदर आज हमारा क्वेश्चन नंबर 39 है और आज का हमारा क्वेश्चन बायोकेमिस्ट्री यूनिट से लिया गया है जो कि सीएसआई नेट जेआरएफ 2018 में आया हुआ है। क्वेश्चन को देखते हैं। फॉलोइंग आर द स्ट्रक्चर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स ऑफ एल्डोहेक्सोज विच डिफर इन देयर स्टीरियोकेमिस्ट्री। अब यहाँ पे हमें डिफरेंट स्ट्रक्चर दिए हुए हैं जो कि हमारे एल्डोहेक्सोसिस के है। और एल्डोहेक्सोसिस का मतलब क्या हो जाएगा कि इसके अंदर हमारा जो टर्मिनल ग्रुप होगा वो हमारा कौन सा होगा, यहाँ पे एल्डिहाइड होगा। ठीक है, और ये हमारे क्या होंगे, हेक्सोज होंगे, यानी कि यहाँ पे जो हमारे कार्बन के नंबर है वो हमारे कितने होंगे, 6 होंगे, कार्बन 6। ठीक है, अब यहाँ पे हमें जो डिफरेंट स्ट्रक्चर दिए गए हैं ना, ये हमारे डिफर कर रहे हैं किसमें, उनकी स्टीरियोकेमिस्ट्री, यानी कि जो हमारे यहाँ पे अरेंजमेंट है, ठीक है, उनके अंदर हमारे इनका कुछ डिफरेंसेस रहेगा। जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करें डी मैनोज, एक हमारे यहाँ पे है डी ग्लूकोज और एक हमारे यहाँ पे दिया हुआ है हमें डी गलेक्टोज। ठीक है, तो इनके स्ट्रक्चर के अंदर हमारा यहाँ पे कोई थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा। अब उसके बेस पे हमें क्या बताना है, बेस्ड ऑन अबो स्ट्रक्चर फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन वाज गिवन बिलो। अब इन स्ट्रक्चर के बेसिस पे यहाँ पे हमें डिफरेंट इन्फॉर्मेशन दी गई है और उसमें से हमें फिर आगे क्या बताना है, चूज वन ऑफ द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ अबव स्टेटमेंट। और इन स्टेटमेंट्स में से हमें यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट का जो हमारा कॉम्बिनेशन रहेगा उसको हम यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो अगर हम यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट को देखते हैं, ए स्टेटमेंट हमारे यहाँ पे क्या है, डी ग्लूकोज एंड डी मैनोज आर एपिमर बिकॉज दे डिफर इन द स्टीरियोकेमिस्ट्री एट द C2 पोजिशन। अब अगर हम यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं कि हमारे एपिमर्स क्या होते हैं। एपिमर हमारे वो स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं जो कि हमारे किसी पर्टिकुलर एक ही पोजीशन के ऊपर हमारे क्या होंगे, एक दूसरे से डिफर करेंगे। जैसे अगर हम यहाँ पे बात करते हैं हमारे डी ग्लूकोज और डी मैनोज, ठीक है, जो कि हमें यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन के अंदर दिया हुआ है। तो डी ग्लूकोज ये हो गया हमारा और एक हमारा डी मैनोज। तो अगर हम इन दोनों के स्ट्रक्चर को यहाँ पे देखते हैं, इनको कंपेयर करके चले, तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, एल्डिहाइड ग्रुप, यहाँ पे भी हमारा एल्डिहाइड ग्रुप। और जो हमारा एल्डिहाइड ग्रुप होता है ना, उसको हम यहाँ पे क्या पोजिशन देते हैं, ये हमारा होता है कार्बन नंबर 1। ठीक है, तो यानी कि ये हमारा क्या होगा, कार्बन 2, ये हमारा कार्बन 3, ये हमारा कार्बन 4, ये हमारा कार्बन 5 और ये हमारा कार्बन 6। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 एंड 6। अब अगर हम यहाँ पे इनको कंपेयर कर रहे हैं तो ये हमारा क्या हो गया, फर्स्ट हो गया, ये एक दूसरे से हमारे सिमिलर है। अगर मैं यहाँ पे सेकंड पोजीशन की बात करूँ कार्बन 2 की, तो जो हमारा डी मैनोज है उसके अंदर हमारा जो OH ग्रुप है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, ये हमारा लेफ्ट साइड में है, लेकिन यहाँ पे हमारा किस साइड है, ये हमारा राइट साइड में। तो इस पोजीशन पे हमारा क्या हो गया, जो हमारे यहाँ पे ग्रुप्स की अरेंजमेंट है वो हमारी क्या हो गई, डिफर हो गई। ठीक है, यहाँ पे हमारी डिफर है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करें C3 के लिए, कार्बन नंबर 3, तो यहाँ पे हमारा दोनों के अंदर सिमिलर है। उसके बाद कार्बन 4 में भी हमारा यहाँ पे दोनों के अंदर सिमिलर है। देन उसके बाद कार्बन 5 पे, यहाँ पे भी हमारा दोनों के अंदर सिमिलर है। और जो हमारा कार्बन 6 है, यहाँ पे हमारा CH2OH, ये हमारा सिमिलर है। तो यानी कि अगर हम यहाँ पे डिफरेंस की बात करें तो डिफरेंस हमारा किस पे आ रहा है, जो हमारा कार्बन नंबर 2 है। और एपीमर क्या होते हैं, एपीमर हमारे वही स्ट्रक्चर होते हैं जिसके अंदर हमारे किसी पर्टिकुलर एक ही कार्बन के ऊपर हमारा डिफरेंस आएगा, बाकी सारी की सारी अरेंजमेंट हमारी बिल्कुल सिमिलर होगी। ठीक है, तो यानी कि जो हमारे यहाँ पे डी मैनोज और डी ग्लूकोज होंगे, ये हमारे क्या होंगे, ये हमारे एक दूसरे के एपीमर होंगे। और इनके अंदर हमारा जो डिफरेंस आएगा वो हमारा किस पे आ रहा है, कार्बन नंबर 2 के ऊपर। और यही इस स्टेटमेंट के अंदर में दिया हुआ है, तो इसीलिए ये स्टेटमेंट हमारे यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगी। नेक्स्ट उसके बाद बी स्टेटमेंट है, डी ग्लूकोज एंड डी गैलेक्टोज आर एपिमर बिकॉज दे डिफर इन स्टीरियोकेमिस्ट्री एट द पोजीशन C4 पोजीशन। अब अगर हम यहाँ पे बात करें डी ग्लूकोज और डी गैलेक्टोज की, तो इनको हम फिर से कंपेयर करते हैं। सबसे पहले हमारा यहाँ पे कार्बन 1, कार्बन 2, 3, 4, 5 एंड 6। अब अगर मैं यहाँ पे इन दोनों को कंपेयर करके चलते हैं, तो यहाँ पे हमारा क्या है, CH, ये हमारा एल्डिहाइड, यहाँ पे भी हमारा एल्डिहाइड बिल्कुल सेम है। यहाँ पे हमारा OH इस तरफ है, यहाँ पे भी हमारा OH इसी तरफ है, तो ये पे तो हमारा सेम हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट उसके बाद जो हमारा कार्बन 3 है वो भी हमारा यहाँ पे बिल्कुल सिमिलर है। लेकिन अगर हम यहाँ पे कार्बन 4 की बात करते हैं, तो कार्बन 4 के अंदर अगर हम यहाँ पे ग्लूकोज स्ट्रक्चर देखें, तो इसके अंदर हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप राइट साइड में हो गया और यहाँ पे हमारा लेफ्ट साइड में है। तो यानी कि हमारे यहाँ पे जो डिफरेंस आया है वो हमारा किस पोजीशन के ऊपर आया, कार्बन 4 के ऊपर। इससे ऊपर अगर हम यहाँ पे 1 2 3 की बात करें तो वो हमारा सिमिलर था, सिर्फ हमारा कार्बन 4 यहाँ पे चेंज हुआ है। फर्दर उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करें कार्बन 5 के लिए, तो कार्बन 5 हमारा सिमिलर है, यहाँ पे भी हमारा OH राइट साइड में, यहाँ पे भी OH, और ये हमारा लास्ट में जाके यहाँ पे CH2OH, यहाँ पे भी CH2OH। ठीक है, यानी कि हमारे यहाँ पे जो डिफरेंस आया है ग्लूकोज और गैलेक्टोज के लिए, वो हमारा किस पे आया है, कार्बन 4 के ऊपर। और क्योंकि हमारे यहाँ पे एक ही पोजीशन के ऊपर डिफरेंस है, तो इसीलिए ये दोनों भी हमारे क्या हो जाएंगे, एपिमर होंगे। ठीक है, तो यानी कि हमारा जो डी ग्लूकोज और गैलेक्टोज है वे हमारे एपिमर है, और उसके अंदर हमारा जो डिफरेंस आया है वो हमारा किस पे है, कार्बन 4। यही हमारा स्टेटमेंट के अंदर हमें बताया गया है, तो इसीलिए ये स्टेटमेंट भी हमारे यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट रहेगी।
ठीक है। उसके बाद तुम्हारा नेक्स्ट यहाँ पे स्टेटमेंट दी हुई है, डी मैनोज एंड ग्लूकोज और एपिमर बिकॉज दे डिफर इन द स्टीरियोकेमिस्ट्री एट द C3 पोजीशन। ये हमारा यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो हमारा डी मैनोज और ग्लूकोज, जैसे कि मैं यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट के अंदर भी दिया हुआ है, ये दोनों हमारे एपिमर जरूर है, लेकिन उनके अंदर हमारा जो डिफरेंस आया है ना, वो हमारा कार्बन 3 के ऊपर नहीं आया, बल्कि वो किस पे आया, कार्बन 2 के ऊपर। तो ये हमारे यहाँ पे इनकरेक्ट है। नेक्स्ट उसके बाद है डी गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज आर एपिमर, ये भी हमारे यहाँ पे करेक्ट होगा अभी तक तो। ठीक है, सिमिलर यहाँ पे भी हमारा यही बताया हुआ है ना, एपिमर है ये, बिकॉज दे डिफर इन द स्टीरियोकेमिस्ट्री एट द C5 पोजीशन। तो ये हमारे यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि वो हमारा C5 पे ना होकर C4 पे थी। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पे बताया था ना C4 के ऊपर, तो ये भी हमारे यहाँ पे इनकरेक्ट होगा। तो इसीलिए हमारे यहाँ पे जो ए और बी, ये दोनों स्टेटमेंट हमारे यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट रहती है। तो इसीलिए हमारे यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन होगा वो हमारे यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट रहता है। उसके अलावा अगर हम यहाँ पे डी मैनोज और डी ग्लैक्टोज को अगर हम यहाँ पे कंपेयर करके चलते हैं, अब यहाँ पे मैं इतना तो पता चल गया कि जो हमारा यहाँ पे ग्लूकोज है वो हमारा मैनोज के साथ भी एपिमर है, और जो हमारा ग्लैक्टोज है उसके साथ भी हमारा एपिमर है। लेकिन यहाँ पे ये जरूरी नहीं होता कि जो हमारा मैनोज और ग्लैक्टोज ये दोनों भी हमारे एक दूसरे के साथ हमारे एपिमर होंगे। ठीक है, अगर हम यहाँ पे इन दोनों को चेक करके चलते हैं, तो ये हमारा कार्बन 2, ये कार्बन 3, ठीक है, और यहाँ पे ये हमारे इसके हो गए। तो अगर हम यहाँ पे मैनोज और ग्लैक्टोज को कंपेयर करें, तो ये हमारा यहाँ पे दोनों के अंदर सिमिलर है। अगर मैं C2 पोजीशन की बात करूं, तो इसके अंदर हमारा जो OH है वो हमारा लेफ्ट साइड है, यहाँ पे हमारा राइट साइड हो गया। तो एक तो यहाँ पे हमारा डिफरेंस हो गया, एक तो हमारा हो गया C2 के ऊपर। नेक्स्ट उसके बाद C3 पे दोनों में हमारे सिमिलर है, यहाँ पे भी हमारा लेफ्ट है, यहाँ पे भी हमारा लेफ्ट में OH है। अगर C4 की बात करें, तो यहाँ पे हमारा OH मैनोज के अंदर हमारा राइट है, और यहाँ पे हमारा लेफ्ट साइड में। तो यानी कि हमारा C2 के ऊपर तो डिफरेंस था ही, C4 पे भी हमारा डिफरेंस हो गया। ठीक है, अगर मैं C5 की बात करूं तो वो हमारा सिमिलर है, C6 हमारा यहाँ पे सिमिलर है। लेकिन अगर हम यहाँ पे मैनोज और ग्लैक्टोज को देखें ना, तो यहाँ पे हमारा डिफरेंस 2 कार्बन के ऊपर आ रहा है, और एपिमर की हमारी कंडीशन क्या होती थी कि सिर्फ हमारा एक ही पोजीशन के ऊपर डिफरेंस होना चाहिए था। ठीक है, तो इसीलिए जो हमारे मैनोज और ग्लैक्टोज होंगे ये एक दूसरे के हमारे एपिमर नहीं हो सकते। इसीलिए सिर्फ हमारा जो ग्लूकोज है ना, वही इन दोनों का एपिमर है, ये आपस में एक दूसरे के एपिमर नहीं है। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो हमारी यूजफुल लगी है तो प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, और CSIR से रिलेटेड इसी तरीके के डायग्राम रिलेटेड क्वेश्चंस करने के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स कॉन्सेप्ट्स। थैंक यू।